अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद अहम मीटिंग हुई हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद शेख भाई के यहाँ, और उसमें कराची लॉकडाउन के हवाले से जो सूरत हाल थी और पाक आगोश ने जो वर्क आउट किया इसमें, वो उसके हवाले से फिर रमज़ान आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब ही, उस हवाले से भी बहस हुई और इसके साथ साथ कुछ फ़ैसले किए गए हैं। उस फ़ैसलों के हवाले से हमारे चेयरमैन मोहतरम अब्दुल करीम ख़ान साहब आपको आगाह करेंगे और क्या क्या प्रोग्राम पाक आगोश इस आवाम के लिए लेकर आ रही है। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि करीम ख़ान भाई आप जो है हमारे व्यूवर्स को बताइए और आवाम को बताइए कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से आइंदा की क्या हिकमत अमली लेकर आ रही है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज हमारे अब्दुल हमीद शेख साहब जो हमारे पाक आगोश के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके घर पे, इसकी रहायशगाह पे एक हंगामी इजलास बुलाई गई थी। हंगामी इजलास का मकसद हमारा ये था कि कोरोना की वजह से लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासिर हो रहे हैं, तो हमने जिन चीज़ों पे मुतासिर हो रहे हैं, तो हमने इन चीज़ों पे एक इक़दाम उठाया आगे के लिए। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाक आगोश ने इस वक्त कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में राशन घर घर तकसीम किया, जिसमें लियारी का इलाका है, मलिर का इलाका है, मुशर्रफ कॉलोनी है, नॉर्थ कराची है और MPR कॉलोनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुसलसल ये हमारी ये है कि रमज़ान तक हम ये राशन तकसीम करते रहेंगे। और जैसे ही रमज़ान आएंगे, रमज़ान का महीना आएगा, तो हम एक अफ्तार के बनाएंगे कि एक अफ्तार के लिए कि हम कई रोड पर, किसी इलाके पर, 3-4 इलाकों पर अफ्तारी का बंदोबस्त करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग बेरोज़गार हो गए हैं कोरोना की वजह से, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया, जो घरों पे बैठ गए हैं, अपने इलाकों में बैठे हुए हैं, तो हम उन लोगों के लिए भी एक गुलशन इज़िया में हमारे पास एक प्लॉट का हमने बंदोबस्त कर लिया है। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हम लोगों को एक रोज़गार फराहम करेंगे और ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हम मुकम्मिल करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक और है कि एक वो क्लिनिक का भी हमने इफ्तिताह किया है। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर उसका भी बंदोबस्त करेंगे कि उसमें एक डॉक्टर तो बैठा हुआ है और मज़ीद डॉक्टरों को बिठाएंगे। राशन के वाले सस्ता राशन, और एक हमने राशन के लिए एक सहूलत घर हमने बनाया कि हम इसको इसी हफ्ते के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें राशन तकरीबन 50% या 70% कीमत पे लोगों को मुहैया किया जाएगा। अभी तो हम इंशाल्लाह 1-2 इलाकों में ये राशन घर बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राशन घर मुख्तलिफ़ इलाकों में अपना राशन घर का जगह कायम करेंगे। चेयरमैन ने बताया आपको कि क्या क्या प्रोग्राम्स हम इस हवाले से इंशाल्लाह आगे करने जा रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ़ैसला किया है कि हम कराची के सतह पर सहूलत घर का आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ पर राशन और दीगर जो ग़ज़ाई अजनास हैं और लोगों के खाने पीने की जो अशिया हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉसिबल डिस्काउंट के साथ लोगों को, उन ख़ास तौर पे मुस्तहिकीन को हम वहाँ पर से डिस्काउंट रेट पर वो प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त एक इंडस्ट्रियल होम के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला अपने उसको फ़ाइनल कर चुकी है। चूँकि हम अभी चंद दिन पहले ही एक औरंगी टाउन के अंदर एक ख़ातून से मिले थे, जहाँ पर वो कुछ बाबा सूट्स वगैरह के हवाले से काम कर रहे थे। तो क्यों ना हम उस इंडस्ट्रियल होम को लेके आगे आएँ और ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ दस्तकारियों में हुनरमंद है, हम उन लोगों को जो है अपने उस इंडस्ट्रियल होम में लाएँ और उनसे उनके बने हुए माल को हम मार्केट करें। और इसी के साथ साथ दीगर बहुत सारी चीज़ें हमने फ़ाइनलाइज़ की हैं और इसके बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे इंशाल्लाह अमीद भाई मज़ीद बताएंगे, और अगर मज़ीद कोई ज़रूरत होगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो हमारे यहाँ पास आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का जो एजेंडा था
وہ ہنگامی اجلاس جو ہوا اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ ابھی ہم ایمرجنسی کی صورت میں شکل میں جو ہے ابھی فی الحال جو ہے کورونا سے جو متاثر لوگ ہیں تو ان میں جو ہے راشن وغیرہ تقسیم کریں گے، اور آئندہ جو ہے اس ایمرجنسی کے بعد انشاءاللہ تعالی لوگوں کو جو ہے باعزت روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا پاک آغوش کے پلیٹ فارم سے۔ اور چیئرمین صاحب نے اور صدر صاحب نے جو بھی بیان کیا ہے ابھی، میں اس کی تائید کرتا ہوں ایز اے جنرل سیکریٹری کی۔ السلام علیکم۔